मित्रों, मोहम्मद यूसुफ ने माफ़ी मांगने की बजाय एक बार फिर से विवादास्पद बयान देकर पूरे मामले को और भड़का दिया है। उनकी इस गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक टिप्पणी से केवल भारतीय जनता ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट दिग्गज भी गुस्से से भर गए हैं। हर एक व्यक्ति ने इसे खेल की मर्यादा के विरुद्ध करार दिया है और क्रोधित होकर मोहम्मद यूसुफ की कड़ी निंदा की है। उनकी नाराजगी का स्तर इतना तीव्र था कि सुनकर आप भी इन महान खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की भावना रखने पर विवश हो जाएंगे। तो मित्रों, आइए देखते हैं कि मोहम्मद यूसुफ के इस अपरिपक्व बयान पर विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। उनके गुस्से से भरे बयानों का पूरा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। परंतु उससे पहले, यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड अर्थात बीसीसीआई मोहम्मद यूसुफ के इस भड़काऊ बयान पर कठोर कार्रवाई करे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, भारत के हाथों हार झेलने के बाद पूरा पाकिस्तान प्रतिशोध की भावना से जल रहा है और वहां के लोग अपनी कुंठा को निरंतर बयानबाजी के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान के भूतपूर्व बल्लेबाज और कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने मीडिया के समक्ष आकर न केवल भारतीय टीम की तीखी आलोचना की बल्कि भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अश्लील भाषा का प्रयोग भी किया। मोहम्मद यूसुफ के इस गाली गलौज से भरे बयान के परिणाम स्वरूप हर जगह पाकिस्तान की छवि खराब होने लगी और उन्हें भी कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भारतीय जनमानस के साथ साथ भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों का क्रोध भी मोहम्मद यूसुफ पर फूट पड़ा और सभी ने एक स्वर में कहा कि उन्हें सूर्य कुमार यादव से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक खिलाड़ी का तिरस्कार किया है बल्कि समस्त क्रिकेट जगत की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचाया है। लेकिन मित्रों, दूसरी तरफ अहंकार में डूबे मोहम्मद यूसुफ ने क्षमा याचना के स्थान पर एक और विवादित वक्तव्य जारी कर दिया। उनके इस बयान के उपरांत विश्व भर के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और इनने मोहम्मद यूसुफ को जमकर डांटा फटकारा। तो आखिर इन दिग्गजों ने क्या कहा, यह जानने से पूर्व आइए समझते हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने माफी मांगने के बदले आखिर कौन सा विवादित बयान दिया था। मोहम्मद यूसुफ ने अपने वक्तव्य में कहा कि उनका मंतव्य कभी भी किसी ऐसे खिलाड़ी का अपमान करने का नहीं था जो अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण उत्साह और समर्पण के साथ खेलता है। उन्होंने स्वीकार किया कि सूर्य कुमार यादव एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है वह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का फल है। हालांकि यूसुफ का कहना था कि सूर्य कुमार यादव का मैदान पर किया गया आचरण उन्हें अखरा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य चाहे कितने भी मतभेद क्यों न हों, लेकिन जब आप मैदान पर किसी टीम के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों तो खेल भावना को बनाए रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यूसुफ के अनुसार मैच के बाद हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं होती बल्कि यह खेल भावना का परिचायक होता है। उनका आरोप था कि सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर खेल भावना को आघात पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त मोहम्मद यूसुफ ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया उनके बयान को आवश्यकता से अधिक तूल दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। यूसुफ ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न खड़ा किया कि जब इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी तब भारतीय मीडिया और जनता उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे? क्या उन लोगों को भी वैसी ही आलोचना का सामना नहीं करना चाहिए था जैसी कि उनसे अपेक्षा की जा रही है? अंततः उन्होंने दोहराया कि उनका मंतव्य किसी को पीड़ा देने का बिल्कुल नहीं था और यदि उनकी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा है तो वह उसके लिए खुशदिली से खेद व्यक्त करते हैं। अब आइए जानते हैं कि भूतपूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। सबसे पहले कपिल देव ने मोहम्मद यूसुफ के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति के लिए लज्जा की बात है। उन्होंने क्रोध में कहा कि जब कोई पूर्व कप्तान इस प्रकार की गंदी भाषा का उपयोग करता है तो यह केवल उस खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र और क्रिकेट की गरिमा का अपमान होता है। कपिल देव ने कहा कि मैदान पर हार जीत खेल का अंग है, लेकिन गाली गलौज करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाथ मिलाना या न मिलाना किसी टीम का व्यक्तिगत निर्णय होता है। इसमें यदि किसी को आपत्ति है तो उसे सभ्य तरीके से बातचीत करनी चाहिए थी। मोहम्मद यूसुफ ने जिस प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया वह दर्शाता है कि उनके पास तर्क समाप्त हो चुके हैं। कपिल देव ने तेज शब्दों में कहा कि भारतीय खिलाड़ी इन सभी बातों से ऊपर उठकर खेलते हैं और मैदान पर अपना उत्तर देते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी आकर उनका तिरस्कार करे। अंत में उन्होंने कहा कि यदि मोहम्मद यूसुफ को वास्तव में खेल से प्रेम है तो उन्हें तुरंत सूर्य कुमार यादव से क्षमा मांगनी चाहिए, वरना इतिहास उन्हें एक महान खिलाड़ी नहीं बल्कि गाली देने वाला पूर्व कप्तान ही याद रखेगा। वहीं सुनील गावस्कर ने मोहम्मद यूसुफ को कड़ी डांट लगाते हुए अपने मत प्रकट किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अत्यंत शर्मनाक है कि यूसुफ माफी मांगने के स्थान पर अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं। गावस्कर ने तीक्ष्ण लहजे में कहा कि यह किसी खिलाड़ी के लिए शोभनीय नहीं है कि वह टेलीविजन चैनलों पर बैठकर दूसरे देश के कप्तान को खुले शब्दों में अपशब्द कहे। उन्होंने जोरदार तरीके से कहा कि हाथ मिलाना या न मिलाना पूर्णतः हमारी अपनी इच्छा है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं,
लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई पूर्व खिलाड़ी इस तरह अशोभनीय भाषा का प्रयोग करे। गावस्कर ने आगे कहा कि मोहम्मद यूसुफ बार बार यह तर्क दे रहे हैं कि जब इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी तब भारतीय मीडिया ने क्यों सवाल नहीं उठाए। इस पर गावस्कर ने दी दोई टूक उत्तर दिया कि इरफान और अफरीदी का मामला निजी था। दोनों ने मीडिया में आकर एक दूसरे पर गालियों की वर्षा नहीं की थी, वहां आपसी विवाद था। लेकिन यूसुफ ने तो पूरे देश के सामने मीडिया के मंच पर बैठकर भारतीय कप्तान का अपमान किया है, जो खेल की गरिमा और सम्मान के विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय खिलाड़ी इन सभी विवादों में फंसने की बजाय अपने खेल पर केंद्रित होते हैं। वे मैदान में उतरकर अपने बल्ले और गेंद से उत्तर देना पसंद करते हैं, न कि अपशब्दों और भड़काऊ बयानों से। गावस्कर ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर यूसुफ को वास्तव में क्रिकेट की परवाह है तो उन्हें भारतीय खिलाड़ियों को नीचा दिखाने के स्थान पर अपने खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गालियां देने से न तो मैच जीते जाते हैं और न ही किसी देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अंत में गावस्कर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खेल पारस्परिक सम्मान और भाईचारे का नाम है। अगर कोई दिग्गज खिलाड़ी ही अपनी जुबान पर नियंत्रण न रख पाए तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद गलत संदेश है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूसुफ को चाहिए कि वे अपनी गलती स्वीकार करें और सूर्य कुमार यादव से क्षमा मांगकर खेल की गरिमा को बचाएं, क्योंकि यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है। वहीं सौरव गांगुली ने भी मोहम्मद यूसुफ के विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने अत्यंत सख्त लेकिन संयमित लहजे में अपनी बात रखी। गांगुली ने कहा कि यह सुनकर पीड़ा होती है जब कोई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जिसने स्वयं लंबे समय तक क्रिकेट खेला हो और मैदान पर सम्मान पाया हो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। खेल हमें हमेशा अनुशासन और मर्यादा में रहना सिखाता है, लेकिन जब कोई पूर्व कप्तान ही खुले मंच पर अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करें तो यह पूरे क्रिकेट जगत की छवि को धूमिल कर देता है। गांगुली ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट हमेशा ही भावनाओं से भरा रहा है। मैदान पर तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन वास्तविक खिलाड़ी वही होता है जो तनाव में भी अपनी जुबान और व्यवहार पर संयम रखे। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर जो भी किया वह टीम की सोच और उस क्षण की परिस्थितियों का हिस्सा था। इस पर सवाल उठाना किसी को गलत नहीं ठहराता, लेकिन अब शब्दों तक जाना बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि मोहम्मद यूसुफ को यह समझना चाहिए कि उनकी बातों का प्रभाव केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। जब आप टेलीविजन चैनलों पर बैठकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह युवा पीढ़ी के लिए गलत उदाहरण बन जाता है। क्रिकेट का वास्तविक सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में भी सम्मान बनाए रखने में है। अगर यह सम्मान ही समाप्त हो जाए तो खेल का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। गांगुली ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय टीम को किसी से यह सीखने की आवश्यकता नहीं है कि खेल भावना कैसे प्रदर्शित की जाती है। भारतीय खिलाड़ी हमेशा से खेल की मर्यादा का पालन करते आए हैं और जब भी उन्होंने हाथ मिलाने या न मिलाने का निर्णय लिया है वह परिस्थितियों के आधार पर रहा है। ऐसे निर्णय टीम के आंतरिक होते हैं और उन्हें अपमान का रूप देना गलत है। लेकिन मित्रों, आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितना अच्छा देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें।